हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट क्लासेस ऑफ साइंस मैथ। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जो होगा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ओनली द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है पूरी डिटेल हमने देखी थी। और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस, एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल also required the food to do activities, perform the basic processes which is performed into the body. Okay, तो ऐसे ही एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है so that they can perform their activities. बट बात यह है कि एनिमल अपना फूड तैयार खुद नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन अदर्स। उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जब वो फूड बनाएंगे तब वो फूड ऑब्टेन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो सेम तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं या उनका तरीका अलग होता है? जी हाँ, उनका तरीका अलग होता है। इट्स मीन्स डिफरेंट एनिमल्स यूज द डिफरेंट मेथड टू ऑब्टेन द फूड। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, काउ, हॉर्स, जैसे काउ है, हॉर्स है, गॉट है, ये कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? दे टेक अप फूड डायरेक्टली इनटू माउथ। ये जल्दी से फूड को पिक करते हैं और अपने माउथ में डाल लेते हैं। इनका तरीका कुछ इस तरीके का है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं? दे यूज दियर हैंड्स। हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं और उससे फूड को पिक करते हैं और हमारे माउथ के अंदर डालते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ अलग है। अगर हम बात करें अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा क्या करता है कि एक इरेगुलर शेप्ड होती है इसकी, और ये क्या करता है, अपने फॉल्स फिट यूज करता है। फॉल्स फिट को हम बोलते हैं, इसके फॉल्स फिट को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है? एक टेम्परेरी फिट होते हैं व्हेन द फूड पार्टिकल्स कम नियर टू द अमीबा, and the amoeba covered these food particles with the help of pseudopodia and ingulf to the body, और बॉडी के अंदर वो ले लेती है। ठीक है, तो इनका तरीका कुछ अलग है। फिर इसके बाद हम बात करें, एक और होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम एनिमल क्या करता है कि वो अपने एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। और ये जो सीलिया होते हैं, इनकी हेल्प से वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को स्विप करके अपनी बॉडी के अंदर लेता है। तो इनका तरीका अलग है फूड को अंदर लेने का। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या करता है? दे यूजेस दियर स्लिपरी टंग टू कैच द प्रे। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी स्लिपरी टंग की हेल्प लेता है। बाय दिस वे दे गेट द फूड। इसके अलावा और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई क्या करती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नैरो ओपनिंग होती है। इस फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबोसिस। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस ट्यूब की हेल्प से बटरफ्लाई क्या करती है? दे शक द नेक्टेयर फ्रॉम द फ्लावर। नेक्टेयर क्या होता है? एक स्वीट लिक्विड होता है फ्लावर के अंदर, जिसको वो सक करते हैं। सक मतलब चूसते हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई यूज दियर दिस वन स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोबोसिस। सो यू कैन से दैट different animals use the different method to obtain the food. Is that clear? इसका मतलब इनका अलग अलग मेथड होता है, लेकिन अगर हम इनकी प्रोसेस की बात करें तो ये इनकी जो प्रोसेस होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ओनली द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब रूमिनेंट्स एनिमल्स की बात करेंगे। सिर्फ इन दो
एनिमल्स की बात करेंगे, एक तो ह्यूमन बीइंग्स और एक ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर फूड के डाइजेशन की, तो ये फूड का डाइजेशन 5 स्टेप्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल पॉइंट्स की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद मेन पॉइंट हमारा रहेगा ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एंड फर्स्ट हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर डाइजेशन इन ह्यूमंस, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो बिफोर गोइंग ऑन दैट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन एलिमेंट्री कैनल। ये दोनों क्या है पहले ये देख लेते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। This is the digest system. In this digest system, many organs work together and perform the digestion of food with the help of some glands. Okay. Now the next one, what is the alimentary canal? Alimentary canal क्या होता है? Alimentary canal क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पॉइंट पर जाके एंड होती है। इस लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। सो इट इज ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। ये करती क्या है? ये एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड का और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स के अंदर होता है। कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप्स में। और वो 5 स्टेप्स कौन सी है? नंबर 1 इंगेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 इगेशन। क्लियर? तो वन बाय वन इन टर्म्स के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। इन ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। सो व्हाट दे आर? दीज आर। सो नंबर 1 हम बात करेंगे पहले स्टेप की, और वो पहला स्टेप है इंगेशन। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ इंगेशन? इंगेशन का मतलब है कि फूड को बॉडी के अंदर लेना। इट मीन्स अ प्रोसेस इन विच द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंगेशन। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड सॉल्युबल फॉर्म। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो आप खाना खा रहे हो वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो आपका बॉडी क्या करता है कि उस कॉम्प्लेक्स फूड यानी इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी उसको तोड़ के सिंपलर फॉर्म में कर देता है। एंड नाउ बॉडी गेट रेडी टू एब्जॉर्ब दिस फूड। अब वो बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, अब उस फूड को बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में पास करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि बॉडी अब क्या करती है कि पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो जितना है फूड पार्टिकल्स है वो फूड यूजेबल फूड पार्टिकल पूरी बॉडी की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बॉडी उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, मतलब ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी ऑब्टेन करेगी। तो इसको यूज करेगी, किसको? फूड को। तो फूड को जब वो यूज करेगी इन ऑब्टेनिंग द एनर्जी, so this process is called the assimilation. It means we can say that transport and use of the absorbed food by the body cells, ठीक है? तो फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होना और उसको यूज करना, ठीक है, बाय द बॉडी सेल्स उनको यूज करती है टू गेन द एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द assimilation process. Now the next step will be followed by the body is egestion.
इगेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सेमी सॉलिड होता है, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है और बॉडी के अंदर वो बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको अपने अंदर तो नहीं रखेगी। इससे क्या हो सकता है कि इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। तो बॉडी अपने लिए हार्मफुल कंडीशन क्रिएट नहीं करेगी। तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा कि इस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स यानी इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। तो बॉडी जो प्रोसेस फॉलो करेगी उसको हम बोलते हैं इगेशन। ठीक है। तो वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इगेशन प्रोसेस। By these 5 steps, our body perform the digestion, clear, and get the nutrition. So in this video, understand how the animals use the different method of taking food, and what is the digestive system and alimentary canal. फिर उसके बाद हमने सीखा कि ह्यूमन बींग्स हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन इन मैनी स्टेप्स। ठीक है, और वो स्टेप्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस डिटेल में कैसे होता है। क्लियर। फिर उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे द कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को।